नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लेके आ रहा था और फाइनली आप लोगों के बीच में करंट अफेयर्स का कंप्लीट सीरीज लेके आ चुका हूं, जो कि पूरे साल भर का है। कहने का मतलब जनवरी 2023 से सितंबर 2023 का जो है ये कंपाइलेशन है और ये फुल्ली करंट अफेयर्स जो डिज़ाइन किया गया है। प्रतियोगिता दर्पण का ये शॉर्ट नोट्स है ना, जो कि आप सबको पता है कि प्रत्येक मंथ आता है ये मैगजीन, जो कि 178 पेज का रहता है, उसे शॉर्ट किया गया है। और यहाँ पे वही क्वेश्चन लिया गया है जो न्यूज में रहा था और मैंने आपको दिखाया था, जो अभी टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन यहीं से आया था। इवन अड़सठवीं बीपीएससी के लिए भी मैं आप लोगों को दिया था, तो लगभग 95% क्वेश्चन मैं जो करवाया था वहीं से आया था। और उम्मीद है कि इस बार भी 69वीं बीपीएससी के लिए, या फिर आप दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है आपको पता है, आप किसी भी एग्जाम के लिए या फिर आप किसी भी स्टेट स्पेशल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में कवर करवाने का पूरा, और मैं फिर से कह रहा हूँ ये पूरे साल भर का मेहनत है जो कि आप लोगों को मैं दे रहा, कोशिश करूंगा एक ही पार्ट में कवर करवा दूँ। इन केस अगर रह जाते हैं तो एक पार्ट और आ जाएगा और वहाँ पे पूरा कवर करवा दूंगा, है ना। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल परिदृश्य, मतलब कि सारे सेक्शन इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और आप सबको पता है बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स की बात की जाए, अगर असल बिहार को भी करंट अफेयर्स के शामिल किया जाए, है ना, तो बीपीएससी में 40 क्वेश्चन होते हैं। और मैं नहीं चाहता कि ये 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। स्पेशल इसमें 10 क्वेश्चन स्पेशल बिहार का रहते हैं और लगभग यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन जो है ये आप सबको पता है राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये सब मिला के पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, है ना। और वही अगर दरोगा की बात की जाए, एसआई की बात करें, तो यहाँ पे भी 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। और अगर बात करें बिहार पुलिस में, तो यहाँ पे भी अब देखिएगा, है ना, बिहार पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, है ना, तो आपके लिए भी देखिएगा, तो आपके एग्जाम में भी लगभग अब जो है 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो भाई ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आपके लिए रामबाण है। फिर से कह रहा हूँ, ये पूरे साल भर का मेहनत है जो कि हम आपके बीच में लेके आए हैं। और मैं नहीं चाहता जो इस फैमिली का मेंबर है वो करंट अफेयर्स के कारण उसके सिलेक्शन में बाधा है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं एक एक करके, और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके जो है करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चन आए मिस ना हो, और नहीं होगा, है ना। इतना तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल परिदृश्य, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, नियुक्तियां जो महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो चर्चित पुस्तकें और लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, उसका जो थीम रहा है वो, जितने भी स्कीम है जो महत्वपूर्ण है उसे कवर करने वाले हैं चर्चित व्यक्ति, और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन, ठीक है। एक एक करके देखने वाले हैं और यह परिदृश्य आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो ये दो देश है, एक देश का नाम है तिमोर लेस्टे और दूसरा का नाम है भूटान। ये दोनों देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन्होंने यह जो है पुष्टि की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए जिसका आप सबको पता है, इसका नाम है तमिल टाइफून का नामकरण किस देश ने किया। तो यह जो है फिलीपींस ने किया है। देखिए पीडी का जितने भी मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, इसका एक भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऑलरेडी मैं शॉर्ट कर चुका हूँ और जो चर्चा में रहा है वही चीज मैं लिया हूँ और एग्जाम में यही पूछे भी जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट यहाँ से मिस नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो इधर उधर का चीज था मैं साइड कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप सबको पता है कि रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। तो इन्होंने देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो यह जो है मलेशिया में। तो मलेशिया में क्या है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड, ये बास्टिल दिवस परेड है, में भारत के 3 सेनाओं ने, मतलब भारत के जो है 3 सेनाओं ने भाग लिया था। तो आपको पता होना चाहिए ये फ्रांस होगा, भाग लिया तो होना चाहिए तीनों सेनाओं ने भाग लिया था, है ना, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तो इसलिए कह रहा हूँ पहले क्या करिएगा, वीडियो को देखिएगा, उसके बाद पीडीएफ पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा ये मनाया क्यों गया है, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं इसके पीछे की कहानी। यह जो है, यह दिन जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1789 में। ये बास्टिल विध्वंस जो हुआ था, तो उसकी जो है सालगिरह का यह प्रतीक है और इसी में यह मनाया गया है। तो ध्यान रखना, ये भारत का तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया था, फ्रांस में हुआ था, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ये ज्वालामुखी चर्चा में रहा था, तो हाल ही में ओबिनास, इसका नाम ही है ओबिनास, विस्फोट के कारण जो है किस देश ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो ये ओबिनास ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा, पेरू ने ऐसा किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जो है महासचिव के नियंत्रण पर जो है किस देश ने ग्लोबल
क्राइसिस, ये रिस्पॉन्स है, ध्यान रखना, ये रिस्पॉन्स ग्रुप है, ये रिस्पॉन्स ग्रुप है। रिपीट कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की जो है सदस्यता जो है ग्रहण की है? तो ये काम किया है भाई साहब भारत, है ना, भारत देश किया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है इसे जो है ब्राजील को, किसे? तो ये ब्राजील है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, तो ब्राजील को, है ना, तो ये ब्राजील को, ये ब्राजील है और ब्राजील को सौंपी है, जो कि अगला G20 का जो है प्रेसिडेंसी देश है। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2024 का जो है प्रेसिडेंसी देश कौन सा है? तो भैया ब्राजील है, स्टार मार्क कर लेना, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए ने जो है मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ, तो यूएसए का संस्था, अच्छा यूएसए इस संस्था से जो है कब अलग हुआ था? ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, मतलब कि अलग हुआ था 2018 में, ध्यान रखिएगा, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला सेक्शन हम लोग का है राष्ट्रीय परिदृश्य, है ना। इससे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वाला सेक्शन को जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट था उसे कवर किए हैं। अब हम लोग जो है नेशनल न्यूज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि बाघों की संख्या अब जो है बढ़ के ज्यादा हो गया है टोटल, है ना। सबसे ज्यादा बाघ एमपी में है, हालांकि सब कुछ यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, आप सबको पता है, यह भी ध्यान रखना चाहिए, 29 जुलाई को प्रत्येक साल जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। और इसी पे जो है बाघ दिवस पे ध्यान रखिएगा, तो ये बाघ रिपोर्ट जारी भी होता है, जिसके अनुसार किस राज्य में है जो है सर्वाधिक बाघ है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है टोटल सबसे ज्यादा है एमपी राज्य में, यानी कि कहाँ पे? एमपी में, और एमपी में बाघों की संख्या हो गया है 785, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा बिहार में कितने बाघ है बताइएगा, मैं आपको बिहार वाला करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस जिले में जो है राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय, ये संग्रहालय है, ध्यान रखिएगा, का उद्घाटन हुआ है? तो ये लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर, ये फोरम है, फोरम में जो है शामिल, ये ध्यान रखिएगा, ये शामिल लिखा हुआ है, शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये बेंगलुरु है, और ये काम सब जो है बेंगलुरु ही करता है ना, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जो है चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर है ना, ये रिवर है, रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो ये कोटा, है ना, कोटा प्रसिद्ध जगह है, आपको पता होना चाहिए। और कई बार तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, कोटा जो है कौन से नदी के किनारे है? तो भाई चंबल नदी किनारे, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है किसने बनाया? तो ये होगा उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आपको पता होना चाहिए। आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा कि पहले सबसे ज्यादा जो है लंबे समय तक अभी जो है मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो आगे बता दूंगा, आप पवन चावलिंग है ना। चलिए, तो इसके बारे में देखा जाए तो यह जो है नवीन पटनायक 23 वर्ष और 138 दिन तक जो है ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे, और इन्होंने पहले स्थान पे जो है सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, तो ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री है, जिसका नाम है पवन चावलिंग, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये 24 वर्ष और 166 दिन जो है रहे हैं अपने पद पर, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CISF है ना, CISF की तर्ज पर जो है औद्योगिकी सुरक्षा बल किस राज्य में गठित है? ये ध्यान रखिएगा, गठित किया जाएगा, तो ये राजस्थान में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको वीडियो अगर स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। हाल ही में भारत का पहला जो है ये गिग वर्कर्स बिल किसने जो है पारित किया है? तो ये राजस्थान ने ऐसा काम किया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला ये है कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है, ये हब कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल राज्य में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चर्चा में था। हाल ही में एमपी का जो है 54वां जिला कौन सा बना है? तो ये एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश, है ना, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। और ये जिला का नाम है नागदा जिला का नाम है, ये 54वां जिला बना है। चलिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय यवन का निर्माण, सॉरी ये भवन होगा, भवन है ये, सॉरी माफी चाहता हूँ, हो जाता है। भवन का निर्माण जो है भारत में कहाँ किया जाएगा? तो ये गुजरात में। रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में विश्व का सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण जो है भारत में कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का जो है 24 रनवे, ये या 4 है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 4 रनवे है, 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ये आथुर पान के पत्तों, जो कि इसे जिया टैग दिया गया है ना, तो ध्यान रखना ये आथुर है, आथुर पान के पत्तों को जिया टैग दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 1600 मेगावाट का यूपी राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का जो है पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो ये सोनभद्र नदी,
तो सोनभद्र नदी में क्या हो जाएगा भाई, तो ये स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कह रहा हूँ पहले वीडियो को मल्टीपल टाइम देख लो, क्योंकि वीडियो में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्लो लग रहा है, फास्ट करके देख लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्ययुगीन सभ्यता के समानांतर लोहयुगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ये मोजेक वायरस, बहुत ज्यादा चर्चा में था, स्टार मार्क कर लीजिए। मोजेक वायरस पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मोजेक वायरस ने किस फसल को जो है ये को प्रभावित करता है ना, तो ये जो है टमाटर को, और इसलिए टमाटर का रेट आप देखिएगा कितने इसमें वाद विवाद हुआ था। तो टमाटर का रेट जो है, टमाटर बहुत ज्यादा हो गया था, तो ये टमाटर को बहुत ज्यादा को प्रभावित किया था, है ना, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था इससे टमाटर, और इसलिए टमाटर का भाव देखिएगा तो 200 रुपये 250 रुपये भी हो गया था, है ना। अभी भी तो महंगा है शायद, अभी भी तो लगभग 100 के आसपास में है। खैर अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है। हाल ही में जो है भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन, इसका नाम है वेद वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेद वन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए इस तरीके का जो अगर क्वेश्चन आए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि यूपी उत्तराखंड में अगर ऐसा हो, मैक्सिमम चांस होता है कि वही आंसर होता है, ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। अगला जो सेक्शन है हम लोग का है आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। चलिए पहला क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ यार, क्या हो गया ये, हाँ, आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक सूचकांक का जो ये पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी, ये कितना महत्वपूर्ण है आपको पता होना चाहिए। और बिहार के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे खोज खोज के पूछे जाते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है और भारत का कौन सा स्थान है। तो भाई पहले स्थान पे जो है, पहला स्थान सिंगापुर का मिला है, और भारत का स्थान 80 नंबर का है ना, 80 नंबर का जो है स्थान है, 80 नंबर का भारत का स्थान है, 80वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस में, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। चलिए हाल ही में ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, ये है ग्लोबल फायर है ना, फायर मैं बोल रहा हूँ, फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान प्राप्त, मतलब कौन से स्थान पर जो है रखा गया है, तो ये चौथा स्थान पे रखा गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर होगा, है ना, तो एक मिनट में फिर से कर रहा हूँ। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर, ये फायर पावर है, पावर सूचकांक 2023 में जो है पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो भारत का स्थान चौथा है, और पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे रशिया है, रूस है, और तीसरे स्थान पे चाइना है, और चौथे स्थान पे भारत है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश है, और झारखंड दूसरे स्थान पे, और एमपी जो है तीसरे स्थान पे। नीति आयोग के जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार कहा जा रहा है गरीबी में सर्वाधिक जो कमी जो दर्ज किया गया है, ये किया गया है यूपी में, है ना, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण, स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को। अगला सेक्शन हम लोगों का है पुरस्कार एवं सम्मान का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार, मैं फिर से कह रहा हूँ, यूनेस्को एशिया है ये, एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है। तो ये आप सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाईखला को, और यह है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है भाईखला रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और इसे ही मिला है कौन सा पुरस्कार, यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान, जिसका नाम है यहाँ पे देखिएगा माइल्स, इसका नाम है यहाँ पे माइल्स है, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो यह जो है शंकरी चंद्रन को ध्यान रखिएगा। और इनका उपन्यास का नाम है चाय टाइम एट है, ये एट है सिनामन गार्डन से, है ना, इसके उपन्यास का नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है किस राज्य की भूमि को जो है, किस राज्य को जो है भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। तो ये उड़ीसा राज्य को ऐसा मौका मिला है पाने का पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन जो है ये पिकॉक है, पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो है किसे प्रदान किया गया है। तो आप सबको पता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ALT मतलब कि किसे मिला है, तो आप सर ये अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ALT को महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तो सर्वोच्च नागरिक जिसका नाम है द ग्रेट क्रॉस ऑफ द, सॉरी ये द ग्रैंड है, द ग्रैंड ये क्रॉस है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस देश ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स 2023 की
100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की महिलाओं मतलब महिला को जो है पहला स्थान मिला है। तो इनका नाम है, आप सबको पता होना चाहिए और ये चर्चा में रहा था, जयश्री। उसका नाम है जयश्री उल्लाला। उल्लाल इसका नाम है, उल्लाला नहीं है, उल्लाल है, उल्लाल है। जयश्री उल्लाल इसका नाम है। और जयश्री उल्लाल की बात की जाए तो ये तो है ही, साथ में नीरज शेट्टी, नेहा नरखेरे है ना, नेहा नरखेरे। और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है इंदिरा नूई, है ना, इंदिरा नूई है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्टार मार्क कर लेना। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 का जो है इस बार मिला है हमारे पीएम को, नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है या फिर बना है? तो आप सबको पता है HDFC, स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो गूगल कर लेना, गूगल बाबा आपके सहारा में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है खेल परिदृश्य का सेक्शन है। अब आइए देखते हैं, हाल ही में 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हम सबको पता है कि इसका नाम है आदित्य सामंत बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई सर्फिंग है ना, सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिएगा भैया, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है कोरिया ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो है युगल खिताब किसने जीता है? तो आप सबको पता है यह जो है सात्विक और चिराग, ये दोनों मिलके, सात्विक और चिराग, सात्विक यहाँ पे लिख देता हूँ, सात्विक और चिराग ने, ठीक है। इसका पूरा नाम है सात्विक साईराज, है ना, और चिराग शेट्टी, दोनों मिलके जो है आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले विश्व की पहली, ये है आर्मलेस, मैं क्या बताऊं, आर्मलेस महिला, जिसका नाम है शीतल देवी, किस राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। और ये आर्मलेस है, ध्यान रखना, आर्मलेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस राज्य से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो है विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ की है, कौन से राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो आप कहिएगा जम्मू कश्मीर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से है? कौन से स्थान पे होना चाहिए भाई साहब, यहाँ पे कौन से स्थान पर है ना, कौन से स्थान पे है ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये 99 नंबर पे है, 99वीं स्थान पे है, 99 नंबर के स्थान पे है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत मतलब हाल ही में जो है जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? ये कौन सी होना चाहिए, कौन से स्थान होना चाहिए, कौन से स्थान पे है? तो ये 99 नंबर के स्थान पे है। हाल ही में जुलाई 2023 में फीफा के नवीनतम रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर कौन सी टीम है? तो ये अर्जेंटीना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी में आयोजित जिसका नाम था यहाँ पे सुपर जीएम शतरंज, ध्यान रखना, सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? तो ये है, इसका नाम है आर, है ना, आर प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा है, ये प्रा है, ये क्या का है, नौ नौ छोटा नौ दा है, तो आर प्रज्ञानंदा है, नंदा, आर प्रज्ञानंदा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो ये दक्षिण क्षेत्र, मतलब कि ये जो अगर मैं कहूँ तो साउथ जोन वाले जो है इन्हें जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो चैंपियनशिप इस बार जो बना है, चैंपियन बना है ये दक्षिण क्षेत्र, मतलब कि साउथ जोन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरस्कार, सॉरी, हाल ही में जो है विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आप सबको पता है इसका नाम था कार्लोस अल्कराज, है ना, या फिर अल्कराज भी आप बोलते हैं इसे, जो हालांकि इसका नाम है अल्कराज है, कार्लोस अल्कराज ने जीता। हाल ही में जो है विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल वर्ग में खिताब जो किसने जीता है? तो ये भी आपको पता है, इसका नाम है मार्केता बहुत इंपॉर्टेंट है, वाउंडर है ना, वाउंडर सेवा नहीं होना चाहिए, शोभा होना चाहिए, शोभा है ना। देखिए ये पीडीएफ जो लिखा गया थोड़ा सा स्पीड में लिखा गया, तो इसलिए थोड़ा सा आकर हर से कम दिक्कत है, तो भाई कहीं कहीं है, आपको मैं बता दूँ। तो आप क्या करिएगा, जब मैं फिर से कह रहा हूँ, जब वीडियो देखिएगा तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए, है ना, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए सारी चीज़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 25वीं जो है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपको पता है, ये तीसरा स्थान मिला है भारतीय दल को। तो आप कहिएगा सर, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में देखा जाए तो ये तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जो है
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस AIFF है ना, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम आप सबको पता है, इसका नाम है लालियान ज्वाला छांगटे, है ना, लालियान ज्वाला छांगटे इसका नाम है। और महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का जो है पुरस्कार मिला है। स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो भारत बनी है। हाल ही में जो है 9वीं फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों जगह जो है संयुक्त रूप से इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। स्टार मार्क कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए नियुक्तियां को हम लोग देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। नियुक्तियां, अगला सेक्शन हम लोग का नियुक्तियां आ गया है, अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई का जो है निदेशक किसे बनाया गया है? आप सबको पता है, ये महत्वपूर्ण है। तो अजय भटनागर है ना, अजय भटनागर को जो है बनाया गया है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए पूछे जा सकते हैं? ध्यान रखिएगा, कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उनका नाम है अभी हाल मतलब कि वर्तमान में जो है सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है ना, पहले भी था इससे पहले, तो इनका टाइम पीरियड जो बढ़ा दिया 3 सालों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष, मैं बोल रहा हूँ अध्यक्ष, कौन बने हैं? तो इसका नाम है आघव, ये नाम ही है इसका आघव। आघव जो है आघव अर्जुन इसका नाम है ना, अर्जुन इसका नाम है, ध्यान रखना आघव अर्जुन। और तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है ये। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये मनोज यादव को, और हालांकि ये तो आपको पता होना चाहिए, चर्चा में रहा था, तो मनोज यादव को बनाया गया, ठीक है। अगला सेक्शन हम लोग का है योजनाएं एवं कार्यक्रम, मिशन एवं अभियान। इसे देखते हैं भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रही जिसका नाम है सावनी, नाम ही है इसका सावनी, SAUNI। सावनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से है भाई साहब, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो देखिए खेत सुरक्षा, क्योंकि फसल को नष्ट कर दिया जाता था यहाँ पे, तो ये यूपी में ऐसा पहल शुरू किया गया है। और जानवरों के नुकसान, ये जो पहल शुरू किया गया है, तो जानवरों के नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए यहाँ पे लिए है 12 वोल्ट का जो है क्या था, तो ये करंट वाली सौर, तो इसका बाढ़ बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में खरग नदी बेसिन परियोजना को जो है किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो ओडिशा राज्य ने ऐसा पहल किया है। हाल ही में जो है मानव हाथी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार मार्क कर लीजिए ना। तो हाल ही में ये मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, इसका नाम है, नाम से पता है, गजहा कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है? तो असम राज्य ने। किसने? असम राज्य ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोजेक्ट का नाम ही है गजहा कोठा प्रोजेक्ट, है ना, तो असम राज्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करें कि हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला जो है, ये करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात है। और यह दुर्घटना बीमा योजना है ना, मैं फिर से कर रहा हूँ, ये जो स्कीम है जिसका नाम है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। अंत्योदय नाम से जो अंत्योदय है, तो ये मत समझिएगा कि ये अंत्योदय वाला है ना, तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना जो है ना, ये गुजरात राज्य ने शुरू किया गया और यह एक दुर्घटना बीमा है ना, दुर्घटना बीमा योजना है। स्टार मार्क कर लेना, गलती मत कीजिएगा एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही जो है ये कीदू थानी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर क्या होगा? तंजानिया, है ना, तंजानिया से। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जिसका नाम है कीदू थानी है, मैं आपको बता ना, कीदू थानी परियोजना, ये तंजानिया में चला जाए और भारत का जो दौरा चलाया जा रहा है। तो किस राज्य का मतलब यहाँ से देश से होगा, ध्यान रखिएगा, किस देश से संबंधित है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, यह जो है 1 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2023 से राष्ट्रीय रक्तलब्धता उन्मूलन मिशन, है ना, ये शुरू किया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं भाई एनीमिया, कहते हैं ना, एनीमिया। तो ये मिशन शुरू कहाँ प्रारंभ किया गया? तो एमपी में, और एमपी के लालपुर गांव में। तो गांव का नाम अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एमपी के लालपुर गांव में ये शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो है, ये स्कूटर है, स्कूटर योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से। चलिए अगला जो हम लोग का सेक्शन है, दिवस एवं थीम। देखिए 24वां कारगिल विजय दिवस जो है कब मनाया गया? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है भाई? ये 24 जुलाई को। और इसका जो थीम था, 1 लाइफ 1 लिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस
कब मनाया गया? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका इस बार का जो थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो थीम रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला जो सेक्शन हम लोग का है यहाँ पे संयुक्त अभ्यास एवं ऑपरेशन। ये ऑप है, ऑपरेशन है ना, रेशन होता है भी, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में बहुपक्षीय सैन्याभ्यास जिसका नाम था हेलिसमैन साइबर, साइबर है ये, का मेजबान देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन त्रिनेत्र है ना, त्रिनेत्र दूसरा है ना, त्रिनेत्र 2 का आयोजन जो है यह जम्मू कश्मीर में किया गया, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के किस देश के साथ, इसका नाम है नॉमैडिक, ध्यान रखिएगा, नॉमैडिक एलिफेंट, क्या नाम है भाई? नॉमैडिक एलिफेंट सैन्याभ्यास जो है किया गया है, आपको पता होना चाहिए। भारत सेना और किस देश की सेना के साथ? ये भारत और मंगोलिया सेना के बीच में, मंगोलिया सेना के बीच में। अगला क्वेश्चन है, नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, जिसका नाम है एयर डिफेंस 2023, एयर डिफेंस, सॉरी एयर डिफेंडर है, डिफेंडर लिखा हूँ, एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है इसका? तो ये जर्मनी में, ध्यान रखिएगा, जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु सेना अभ्यास जिसका नाम है तिरंगा, तरंग शक्ति होना चाहिए, तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये राजस्थान में, तरंग शक्ति। और ये जो है भारतीय वायुसेना का जो है बहुपक्षीय अभ्यास था, है ना, तो अभ्यास है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, इस सेक्शन का। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो है किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है जिमेक्स, और ये चर्चा में रहा था, आपको पता होना चाहिए। और जिमेक्स हमेशा जो है जापान और इंडिया के बीच में होता है। जिमेक्स 23 का 2023 में हुआ था, इसलिए 23 लिखा हुआ है, का आयोजन किया गया है जापान में। ठीक है, आयोजन किया जापान, और जापान के साथ होता भी है, आपको पता होना चाहिए। अगला जो सेक्शन है हम लोग का, पुस्तक एवं उसके लेखक। ठीक है, तो हाल ही में, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, हाल ही में जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर, ये मेमोरीज है नेवर डाई, मैं बोल रहा हूँ नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने, है ना। और इनके जो लेखक है, इसका लेखक का नाम है YS राजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित इसका नाम है थ्रू, है ना, थ्रू द ब्रोकन, ये ब्रोकन होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थ्रू द ब्रोकन है, ब्रोकन ग्लास, मैं थ्रू द ब्रोकन ग्लास, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटो, ये है ऑटोबायोग्राफी, ये पूरा नाम है यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखना, एन है ना, एन, ऑटोबायोग्राफी के जो है लेखक कौन है? इसका नाम है TN शेषन, TN यहाँ पे देता हूँ भाई, ये इसका नाम है TN शेषन, इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? सॉरी, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक जिसका नाम है कृष्णा द सेवंथ सेंस, इसका नाम है कृष्णा द सेवंथ सेंस का जो है विमोचन किया? तो यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देवाशीष चटर्जी, किसने? देवाशीष चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है YPA, यहाँ पे लिख देता हूँ YPA द है, ये एसेंट है, एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977, है ना, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, देख सकते हैं। तो लेखक इसका कौन है? तो आप कहिएगा सर अभिषेक चौधरी। अगला सेक्शन हम लोगों का है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, स्टार मार्क कर लीजिए। हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित या फिर लॉन्च किया है या फिर प्रक्षेपित किया है? तो सिंगापुर, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निजी स्पेस कंपनी जिसका नाम है SpaceX द्वारा जो है लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये इसका नाम है जुपिटर, है ना, जुपिटर 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है कृत्रिम, इसको देखिएगा, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल इसका नाम है लालमा 2, लालमा 2, ये 2 बार लो है ना, डबल L है, लालमा 2 को जो है लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये आप सबको पता है, यह जो है मेटा है ना, ये मोटा नहीं है, मेटा है, मेटा ने किया है, META मैं लिख देता हूँ, मेटा ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया? तो आप सबको स्टार मार्क इसे कर लेना है, इसका नाम है LVM3M4, और यह जो है 23 अगस्त को जो है 6:04 पर जो है क्या किया? तो विक्रम लैंडर की जो है सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, जो कि हम लोग लाइव देख रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने
समुद्री क्षेत्र में होगा भाई, समुद्री, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंग है, देख लेता हूँ मैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र होगा यहाँ पे, क्षेत्र में होना चाहिए, क्षेत्र में सटीक, क्षेत्र में जो है सटीक होगा, क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए जो है कौन सी प्रणाली लॉन्च की है। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक, समुद्री क्षेत्र में मैं बोल रहा हूँ सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है, तो यह है सागर संपर्क, है ना, इसका नाम है सागर संपर्क, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में, मैं बोल रहा हूँ किस ग्रह के वायुमंडल में, जिसका नाम है यहाँ पे क्या नाम है, तो ये फॉस्किन है की खोज हुई है, तो ये शुक्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला, और विश्व का पहला मीथेन, यहाँ भी थोड़ा सा 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, हाल ही में जो है विश्व का पहला, विश्व का पहला 2 बार मीन्स लिखा गया है, जिसका नाम विश्व का पहला, जिसका नाम है मीथेन संचालित रॉकेट, मीथेन संचालित रॉकेट जो है जिसका नाम है जोके 2, किसने लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने, चीन ने ऐसा काम किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर, क्या नाम है, ये उल्का वैज्ञानिक है, उल्का वैज्ञानिक के नाम पर जो है क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, तो इसका नाम है अश्विन, है ना, अश्विन शेखर इसका नाम है वैसा, ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन हम लोगों का है यहाँ पे सम्मेलन एवं बैठक। हाल ही में 5वां जो है हेलीकॉप्टर और विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, खजुराहो, और खजुराहो कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा। हाल ही में G20 के जो है, ये है वित्त, है ना, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैठक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये गांधीनगर है, आपको पता होगा, ये चर्चा में रहा था, गांधीनगर है भाई, और गांधीनगर कहाँ पे, तब गुजरात में है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है भी, हरियाणा राज्य में, ध्यान रखिएगा, तो गुरुग्राम ना देके हरियाणा राज्य का नाम दे दिया जा सकता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की जो है G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये भोपाल एमपी में, है ना, और इसका जो थीम था, तो विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना, ठीक है, इसका थीम था, है ना, इसका विषय था, थीम था। हाल ही में विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, तो जिनेवा में, और ये भी आपने देखा ही होगा, चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये हम्पी में, और ये हम्पी आप सबको बताइए कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य के हम्पी में जो है हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में जो है 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है, तो ये ईरान बने हैं, और ईरान के राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम है, इब्राहिम रायसी है, रायसी है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में बोलते हूँ, राष्ट्रपति उसका यहाँ पे ईरान का ये है, इब्राहिम रायसी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में आयोजित देश, किस देश को जो है बनाया गया, तो यह जो है आप सबको पता है तुर्कमेनिस्तान को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो थीम था एक सुरक्षित एससीओ की ओर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन हम लोग का है यहाँ पे चर्चित व्यक्ति, आइए देखते हैं। हाल ही में जो है नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है, ये पूछा जा रहा है, इसका नाम क्या है, तो आप ये, इसका नाम है फांगनोन, फांगनोन कोनियाक इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, एक लिख भी दिया हूँ, फांगनोन कोनियाक। अगला क्वेश्चन है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश का एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, इसलिए, और ये कहाँ पे नियुक्त हो रहा है, तो गुजरात, मैं बोल रहा हूँ गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो यह जो है सुनीता अग्रवाल, है ना, सुनीता अग्रवाल, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और ये चर्चा में भी रहा था, ये न्यूज आपको पता होना चाहिए। हाल ही में जो है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये शाहरुख खान को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हाल ही में जो है 565 किलोमीटर पर घंटा, 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, ये पूछा जा रहा है। इसका नाम है सात्विक, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, सात्विक रिंकी रेड्डी इसका नाम है, ध्यान। जैसे अभी अगस्त का करवा रहा हूँ, तो अगस्त के बाद जुलाई करवाऊंगा, जुलाई के बाद जून करवाऊंगा, जून के बाद मई, अप्रैल, मार्च, इस तरीके से आपको जनवरी तक करवाऊंगा, ठीक है। और आप सबको पता है जैसे कि इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं, पहले राष्ट्रीय परिदृश्य, है ना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद खेल जगत, उसके बाद यहाँ पे सम्मान एवं मतलब पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक
परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संयुक्त युद्ध अभ्यास, आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें एवं खेलकूद, है ना। महत्वपूर्ण दिवस, थीम, जितने भी स्कीम है वो, और यहाँ पे चर्चित व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऐप और एवं पोर्टल। है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई राष्ट्रीय घटनाक्रम, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में बौद्ध धर्म को, आप सबको पता है ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है और चर्चा में रहा था। तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म को समर्पित ये पोषण पोया पर्व, पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया, है ना। ये चर्चा में रहा था। तो ये श्रीलंका में, श्रीलंका का लोकेशन आपको पता ही होगा अगर मैप देखिएगा तो, है ना। पोषण पोया पर्व जो है मनाया गया है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आप सबको पता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म में देखा जाए तो बिहार में हुआ था। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही बिहार से हुई है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये जूना है, जूना खटिया गांव, जूना खटिया गांव का संबंध जो है किस राज्य से है। तो जूना खटिया गांव का जो संबंध है यह गुजरात राज्य में है, और गुजरात का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, आपको इंडिया का मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई ये गुजरात है कहाँ पे, है ना। तो अगर मैं बताऊं तो गुजरात कहाँ पे होगा, तो आप कहिएगा सर गुजरात जो है यहाँ पे है, ये गुजरात राज्य है, और यहीं पे जूना खटिया गांव संबंध गुजरात राज्य से है। और ये चर्चा में, क्योंकि जूना खटिया गांव में ना 5000 वर्ष पुराने जो है हड़प्पा समाधान संस्कार के अवशेष यहाँ पे मिले, है ना। तो इसलिए अभी ये चर्चा में रहा था, स्टार मार्क कर लीजिए, है ना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ये राज है। आप सबको पता है लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, ये सब तो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है ना। और यहीं पे जो है जूना खटिया गांव से 5000 वर्ष पुराने हड़प्पा समाधान संस्कार का जो है अवशेष यहाँ से मिले हैं, तो इसलिए ये चर्चा में रहा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में मनसुख मांडविया, है ना, मनसुख मांडविया ने कहां पर जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नामक जो है प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया। और केंद्र सरकार की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री, आप सबको पता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है, तो आपसे कहिएगा सर ये जो है मनसुख मांडविया ही है, ध्यान रखिएगा। तो यह गाजियाबाद में, आंसर हालांकि इसका हो जाएगा गाजियाबाद। मैं क्या बोला हूँ, हाल ही में मनसुख मांडविया, मांडविया लिखा हुआ, मांडविया होना चाहिए, ने कहां पर जो है कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो कहां पर उद्घाटन किया है, तो गाजियाबाद, गाजियाबाद कहां पे है, यूपी में है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए, स्टार मार्क कर लीजिए, चर्चा में रहा था। तो जांच करने के लिए जो है केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयोग की गठित, मतलब कि आयोग की जो है गठित की है, तो अजय लंबा, अजय लंबा है, ध्यान रखिएगा, अजय लंबा होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले वीडियो देखिए उसके बाद पीडीएफ पढ़िए। कई बार क्योंकि पीडीएफ जो ये तैयार किया जाता है, आप ही समझ रहे हैं कि भाई 178 पेज रहता है उसमें, और 178 पेज रहता है, और 178 पेज में से छांटना होता है सारी चीजें। तो आप ही लोग सोच सकते हैं तो ये स्पीड में जो लिखा गया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं पे बहुत कम जगह जो है यहाँ पे रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। देखो अजय लंबा की बात की तो जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो है यह पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन करें कि हाल ही में SCIR सुगंध मिशन के तहत ये लेवेंडर फेस्टिवल है, और आप सबको पता है इस तरह का क्वेश्चन खास तौर पे जो उत्तरी भारत क्षेत्र का फेस्टिवल खासतौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये लेवेंडर फेस्टिवल है, लेवेंडर फेस्टिवल। तो लेवेंडर फेस्टिवल आप सबको पता है कहाँ से संबंधित है, तो जम्मू एंड कश्मीर से, तो ध्यान रखना। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में, स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत, CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का जो है उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में अरब सागर में बनने वाले चक्रवात जिसका नाम है, आप सबको पता है विपरजॉय, क्या नाम है इसका भैया, विपरजॉय का नाम किस देश के नाम के द्वारा जो है दिया गया, किस देश को द्वारा दिया गया, सॉरी किस देश के द्वारा दिया गया है, तो आप सबको पता है यह जो है बांग्लादेश। मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा चक्रवात है, कौन सा चक्रवात, तो इसका नाम जो दिया गया है विपरजॉय, है ना, जो है, ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में रहा था, आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, देखिए ये पंजाब राज्य से है, और ये अभी चर्चा में रहा था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात की जाए तो पंजाब के अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है ना, स्वर्ण मंदिर में 1 से लेके 10 जून 1984 में बोल रहा हूँ में होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार ये भी चर्चा में रहा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध जो है किस राज्य से है, तो पंजाब राज्य से है, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, तो आप कहिएगा सर सिख धर्म का सबसे पवित्र जो है ये मंदिर है,
और जो कि अमृतसर में है, पंजाब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करें कि हाल ही में प्राइवेट प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला जो है देश का पहला जो राज्य है, ये कौन सा बना है? राजस्थान। तो जैसे मैं यहाँ पे राजस्थान बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में लोकेशन पता होना चाहिए कि राजस्थान कहाँ पे है ना। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई आपका इंडिया का मैप आपके दिमाग में और वर्ल्ड का मैप छपा हुआ होना चाहिए। जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या फिर आप हिस्ट्री का सेक्शन पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा ना, तो फिर आपको सब कुछ आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्जाम में जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और जो है सम्मेलन केंद्र है, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माय जियो भी है, माय गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल, ये पहले डिजिटल है ना, डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? पहले स्थान पे भारत है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, हाल ही में स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो यह जो है गूगल ने किया। किसने किया? गूगल ने। ठीक है, गूगल ने किया भाई साहब, ध्यान रखना, आंसर होगा गूगल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रथ यात्रा का जो है आयोजन कहाँ हुआ है? तो जाहिर सी बात है ये उड़ीसा में होगा, है ना, और कितना प्रसिद्ध है आप सबको पता है। तो यह जो है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होकर 10वीं तक जो है यह शुरू होता है, तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेडेक्स मतलब कि LADCS प्रणाली किसने लॉन्च किया? देखिए स्टार मार्क कर लीजिए, और ये यूपी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है उत्तर प्रदेश में, है ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया हाल ही में भी, है ना। तो यह जो है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया है ये बोल रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर आप सबको पता है अभी केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो है किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो देखो उत्तर प्रदेश का जो है अभी 7 उत्पाद के जो है जीआई टैग मिले हैं। ठीक है, ये कौन कौन सा है? तो अमरोहा ढोलक है पहला, दूसरा है महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प का मिला है, 2 हो गया। तीसरा मैनपुरी, ये तारकाशी है, उसे मिला है ना। और चौथा जो आप देख सकते हैं ये संभल हॉर्न, ये क्राफ्ट है ना, ये है क्राफ्ट है, ये क्राफ्ट है, संभल हॉर्न क्राफ्ट। उसके बाद यहाँ पे ये है बागपत, बा है, गौ है, पौ है, तो है बागपत होम, ये फर्निशिंग है, फौ है, ये नौ है, नहर्षि का उपरेप, सिंह है ना, सी फर्निशिंग है ना। एक बार मैं आपको दिखा, हालांकि साहब साहब देख भी तो रहा है ना, फर्निशिंग है, ये गौ है, ये गौ है, छोटा गौ है ना, ये गौ है, तो इसे मिला है। ठीक है, बागपत होम फर्निशिंग को मिला है ना। उसके बाद यहाँ पे बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को मिला है यहाँ पे। और लास्ट में जो है कालपी हैंडमेड जो है, हैंडमेड है ये ना, हैंडमेड है पेपर को मिला है। तो आप कौन कीजिएगा तो 7 आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये 7 उत्पादकों का जो है एक साथ जीआई टैग मिला है, तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, है ना। आपसे पूछे जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पाद को जो है जीआई टैग मिला है? तो भाई 7 को मिला है। हालांकि ये सब नाम मुझे पता है कि आपको याद ना रहे, हालांकि एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो नाम याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की प्रदर्शनी प्रदर्शनी जो है ये बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज होगा, ये हेरिटेज है ना, हेरिटेज का आयोजन किस देश में हुआ? स्टार मार्क कर लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी जिसका नाम है यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन, है ना। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन जो है या फिर आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये भारत में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन करें कि हाल ही में प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यार बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में किया गया, स्टार मार्क कर लीजिए। कोलकाता आपको पता ही है पश्चिम बंगाल राज्य में है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, क्योंकि ये प्रथम है ना, हाल ही में प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का जो है अगस्त महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं उसे आप लोगों के बीच में डिस्कस किया हूँ।
अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्लीपर कोच वाली, आप सबको पता है यह जो है 100 है कितना, तो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी, जिसका नाम है, इसका नाम है एल्स्टॉम, है ना, कंपनी का नाम है एल्स्टॉम। किस देश की है कंपनी, तो ये फ्रांस की है, फ्रांस में बोल रहा हूँ, फ्रांस की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नोवा, ये स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो नोवा, ये क एक साथ में क खूब का है, बांध कहाँ स्थित है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाल ही में चर्चा में रहा नोवा का खूब का बांध कहाँ स्थित है। यहाँ पे इस बांध में क्या है कि यूक्रेन की सेना और नाटो ने इस बांध पर जो है किसे, तो रूस के बारे में बोला जा रहा है कि भाई ये जो है इस बांध को उड़ाया है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में है, तो ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाल ही में चर्चा में रहा नोवा का खोवा बांध, नोवा का खोव का है बांध कहाँ स्थित है, तो यह जो है यूक्रेन में है, कहाँ पे भैया, यूक्रेन में है। और यूक्रेन की सेना और नाटो ने रूस पर बांध को उड़ाने का आरोप लगाया है, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको थोड़ा सा क्लिक, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये जो यूक्रेन है इसका लोकेशन कहाँ है, उसकी राजधानी, ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएसए ने 21वीं है ना, 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन, अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया, तो यूके के साथ किया, यूके के साथ किया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश को चुना, अभी 3 देश को चुना है, और ये तीनों देश का नाम आपको दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए, इसमें 3 देश को शामिल किया गया है, कौन किसके किसके संगठन बने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और इसका स्थापना से कई बार डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर है ना, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था ना भैया। इसके मैं क्या बताऊं, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, उसका स्थापना, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और अभी जो है प्रेजेंट टाइम में इसमें 3 देश को जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया। ये 3 देश कौन कौन सा है, तो अल्जीरिया है, गुयाना है, और यहाँ पे कोरिया गणराज्य है, ये 3 देश को शामिल किया गया है। और अभी ये चर्चा में रहा था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका स्थापना वर्ष के लेके। अच्छा, कई बार यहाँ से पता है प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है इसमें कितने देश जो है अस्थायी सदस्य है, तो 5 देश है, कौन कौन सा है, एक तो भैया आपको ध्यान रखना है चाइना है अस्थायी सदस्य में, दूसरा यहाँ पे फ्रांस है, कौन सा है, फ्रांस है, और तीसरा की बात की जाए तो यह जो है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये रूस, फ्रांस, रूस है, रूस, रसिया है, रूस है, और रूस जो है आप सबको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, रूस है, और यूके है ना, यूके है, यूके के बाद जो है और कौन सा देश होगा, तो आप कहिएगा सर, एक जो देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो जाहिर सी बात है यूएसए, देखिएगा यूएसए यूके, ऐसे ध्यान रखिएगा, यूएसए यूके, और जो एक तो हम लोग का पड़ोसी देश है चाइना, चीन है, तो 3 तो वैसे ही आपको याद हो गया। और एक आपको ध्यान रखना है कि रूस, रसिया, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, तो एक रशिया हो गया और एक फ्रांस हो गया, तो ये 5 देश जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो है यह अस्थायी सदस्य देश है। और भारत की बात की जाए ना, तो इसमें देखो अभी 5 अस्थायी है और भारत क्या है, अस्थायी सदस्य है ना, तो भारत इसमें 10 अस्थायी सदस्य है, जो कि आपको पता है कि एस्टोनिया है, भारत है, आयरलैंड है, केन्या है, तो भारत भी है इसका अस्थायी सदस्य है। तो कई बार आप एग्जाम में क्वेश्चन में रहता है कि भाई इनमें से सुरक्षा परिषद मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य इनमें से कौन सा देश है या नहीं है, तो भारत भी ऑप्शन में रहता है, भारत आप टिक कर देते हैं, और अस्थायी शब्द लिखा रहता है, तो भाई अस्थायी सदस्य भारत नहीं है, ध्यान रखना, भारत अस्थायी सदस्य में है, ध्यान रखिएगा। तो यही इसी में जो है अभी 3 देश को जोड़ा गया है, अल्जीरिया, गुयाना और कोरिया गणराज्य को, ठीक है। आई होप कि आपका ये पॉइंट ही कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल, विंड समझ रहे हैं ना भाई, विंड टनल जिसका नाम है JF-22 है इसका नाम, का निर्माण किसने किया, तो भाई चाइना ने किया, चीन ने किया, है ना, चीन, चाइना, ये काम कौन किया है, चाइना ने किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन है ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, भैया ये स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिलीपींस में है, फिलीपींस देश का नाम तो आपने सुने होंगे, तो यह जो है हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस में स्थित है। और फिलीपींस की बात की जाए तो भाई कौन से महाद्वीप में है, तो आपको पता है कि एशिया महादेश द्वीप में जो है, एशिया महादेश का हिस्सा है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यहाँ पे ये है सिपरी, सिपरी मतलब कि SIPRI, सिपरी की
ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? तो ये रशिया के पास है, रूस के पास है, आपको पता है ना। और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, आपको पता है, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। और रूस के पास देखा जाए तो 5800 जो है 89 जो है परमाणु, और दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, इसके पास 5244 जो है इतने क्या है, तो आपको ये सिर्फ परमाणु शस्त्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई, अफ्रीकी देश का मतलब भाई अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है, तो नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजना को प्रारंभ किया है? तो आंसर क्या होगा? गोबान। आंसर क्या होगा भाई साहब? आप ये सिर्फ गोबान जो है इसके साथ किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री, जिसका नाम है राजनाथ सिंह, आप सबको पता ही है, ने किस देश को आईएनएस किरपान उपहार देने की घोषणा की? तो वियतनाम को। देखो आईएनएस किरपान क्या है, तो आप सबको पता है, इसे जो है लगभग देखा जाए तो 1991 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था आईएनएस किरपान को। और इसमें देखा जाए तो इसमें 12 अधिकारी होते हैं, इसमें 100 नाविक से संचालित जहाज है। और इसकी देखा जाए तो लंबाई की बात करें लगभग 90 मीटर का लंबा है, और चौड़ा की बात करें तो लगभग 10.5 मीटर जो है ये चौड़ा है, तो है ना। तो ये आईएनएस किरपान क्या है आपको समझ में आ गया। और इन्होंने, भारत ने भी वियतनाम को उपहार में देने की घोषणा की। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लेते तभी। देखिए मेरे साथ पढ़ने से क्या होता है ना कि इसके बारे में मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन भी देता हूँ, ताकि आप अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट देके क्वेश्चन भी आए तो भाई आप क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है नेतृत्व वाले, जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन समझौता का जो है 27वां सदस्य कौन है? भारत, क्योंकि भारत जो है 27वां सदस्य देश बना है, स्टार मार्क कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी तक जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देख लिए हैं। अब हम लोग आर्थिक एवं वैश्विक सूचकांक को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन भी, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, जैसे वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड करके देखिए, आपके पास ऑप्शन है ना। तो आप क्या करिए 1.5x कर लीजिए, ताकि आप अगर हाँ, लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा कि जब आप रिवीजन कीजिएगा ना इसका, तो आप 1.5x करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कम टाइम में आप चीजों को बार बार रिवीजन करेंगे ना, तो भी आपके दिमाग में छप जाएगा। और अगर आप खुद से पढ़ते हैं ना, यहाँ पे प्रतियोगिता का सार अगर आपको कहीं से मिल जाता तो इतना डिटेल में यार नहीं रहेगा, जितना डिटेल में आपको समझा देता हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है, स्टार मार्क कर लेना। और बीपीएससी का पेपर, चाहे बिहार दरोगा का पेपर हो, चाहे अन्य एग्जाम का पेपर हो, आप जाके उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे शांति सूचकांक में, है ना, शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है 2023 में रहा है 26वां, है ना। लेकिन 2022 में था 135वां, मतलब कि 126वां अभी है, और 2022 में जो भारत का स्थान रहा था, ध्यान रखना 135वां। तो ये आप देख सकते हैं ये कम हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन करें कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में जो है 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले, क्योंकि भारत का स्थान कितना है, तो 126वां है, और पहले स्थान पे आइसलैंड देश है, ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ऊर्जा, हाल ही में जारी किया गया ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे स्वीडन है, और भारत का स्थान 67 नंबर का है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में 64 देश को शामिल किया गया था, तो इसमें जो है भारत का स्थान 40 नंबर का रहा था। 2021 में भारत का जो स्थान था यह 43 नंबर का था, है ना, 43 नंबर का था। अच्छा, प्रथम स्थान पे जो देश है इसका नाम है डेनमार्क। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल जेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, देखिएगा, है ना। चाहे बिहार दरोगा में आए, चाहे बीपीएससी सेक्शन एंड बीपीएससी में आए, चाहे बिहार पुलिस में आए, या फिर टीचर वाला में आए, ये आना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यार बीच में कॉल आ जाता है, मैं फ्लाइट मोड में फोन को करना भूल गया था। चलो कह रहा है कि हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, ये स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें जो है 146 देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे भाई कौन है? आइसलैंड है, और भारत का जो स्थान है ना, इसमें 127 नंबर का स्थान है भारत का। 146 में भारत का स्थान 127 है भैया, ध्यान रखना, 146 में 127 है भारत का स्थान। और अगर मैं पूछूं 2022 में भारत का स्थान क्या था, तो भैया भारत का स्थान 135 नंबर का स्थान था, है ना, 135वें स्थान पे भारत है 2022 में, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भैया है क्या, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो इस तरह का चीजों को आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, यह जो है लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया यह एक सूचकांक है ना।
और इसे जो है 2006 में इसका स्थापना किया गया, आप सबको पता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आप चाहे तो देख भी सकते हैं ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान जो है किसे मिला है ना। तो ये शीर्ष स्थान केरल को मिला है, स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा को मिला है। तो केरल और गोवा कहाँ पे है, भारत के मैप पे जाकर देख लीजिएगा। और ये क्या है, कौन सा सूचकांक में, तो 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023। तो बड़े राज्य में केरल, छोटे राज्य में गोवा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिए, स्टार मार्क कर लीजिए। तो यह जो है 46 बिलियन, मैं बोल रहा हूँ 46 बिलियन यूएस डॉलर है ना, यूएस डॉलर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में इकोनॉमिक्स, ये है ध्यान रखना, इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो है शीर्ष स्थान में या फिर शीर्ष स्थान में होगा, कौन सा शहर है। तो ये जो है वियना, ये ना जो है यह शीर्ष स्थान पे है। और यह जो है वियना की बात की जाए तो यह सब मतलब कि रहने के लिए यह सबसे अच्छा शहर है वियना। चलो भाई, अगला यहाँ पे जो सेक्शन है पुरस्कार एवं सम्मान को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जो मिला है हमारे प्रधानमंत्री सर है नरेंद्र मोदी, उन्हें दिया गया है। तो अभी ये यात्रा पे रहे हैं, हम लोग देखे भी थे और चर्चा में भी रहा था। तो हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाई का ई ला मैं बोल रहा हूँ नाइल, पीएम मोदी को दिया है। तो मिस्र ने, मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, आपको पता है ना। तो मिस्र ने दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बन गया। मैं बोल रहा हूँ राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड प्रमाण पत्र, है ना। तो एम्स नागपुर हो जाएगा, एम्स नागपुर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फोर्ब्स की, और इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए, हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे मिला है भाई, है ना, ध्यान रखना। तो इसका नाम ही पता है यहाँ पे, रियल मैड्रिड, ये है रियल मोबाइल नहीं है ये, है ना, रियल मैड्रिड, मैड्रिड इसका नाम है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और इसे तो स्टार मार्क कर ही लेना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ग्रैंड है, ग्रैंड और ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द एलो स्टार, एलो YELLO है ना, एलो स्टार है ना, एलो स्टार मिला है। तो भाई ये सूरीनाम, और सूरीनाम देश की बात की जाए एक तरह से गणराज्य है ना। और यह सूरीनाम जो है यह दक्षिणी, है ना, अगर आप विश्व का मैप देखिएगा तो यह जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मतलब कि उसके उत्तरी दिशा में जो है स्थित में एक देश का नाम है सूरीनाम, है ना। तो ये सूरीनाम जो है देश ने द्रौपदी मुर्मू को जो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से जो है सम्मानित किया है। और आप सबको पता यह जो है और यह जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और आप सबको पता है द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय है, स्टार मार्क कर लीजिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सबको पता है कि हाल ही में यूनेस्को के जो है मिशेल, ये है बेटिक्स जो है पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जगदीश बाकन को। और रामनाथपुरम के वन्य जीव और जिला वन अधिकारी है ये कौन, तो आप कहेंगे सर जगदीश बाकन, ठीक है। तो स्टार मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन में है कि हाल ही में WHO, जैसे ही मैं WHO नाम लिया तो आपके दिमाग में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसका स्थापना कब किया गया, बता सकते हो भाई WHO का स्थापना। आप सबको बताए WHO की स्थापना जो है यह 7 अप्रैल है ना, 7 अप्रैल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1948 को किया गया था। अच्छा, WHO आप सबको पता है इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। W का मतलब वर्ल्ड, H का मतलब हेल्थ और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय ये डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है, स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप कहिएगा सर व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, है ना। तो ये जो है क्या है, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, है ना, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते भाई, कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका
श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का 2023 इकबाल मसीह है ये मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो ये ललिता नटराजन को। और चेन्नई के वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराज ने बाल श्रम का उन्मूलन के लिए इसे दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल है ना, एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। और तेलंगाना का 5 इमारत का तेलंगाना का जो है 5 इमारत का इसमें चयन किया गया, तो स्टार मार्क कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की? है ना, तो जो लोग पद्म जो है क्या है पुरस्कार विजेता है, तो हरियाणा सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। और मुख्यमंत्री कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा का? तो मनोहर लाल खट्टर है, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा में, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट्स है, राइटर्स होगा, राइटर्स है ये, राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? ये डीडी न्यूज है, डीडी इंडिया, डीडी न्यूज, आप सबको पता होगा, डीडी इंडिया जो है चैनल का नाम है। ये है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाल ही में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भाई गीता प्रेस, और ये कहाँ पे है? यूपी में है, गोरखपुर में, और ये चर्चा में रहा था, स्टार मार्क कर लीजिए, तो गीता प्रेस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड को शांति पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, तो यह जो है सलमान रुश्दी इसका नाम है, रुशदी इसका नाम है इसे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2023 का विश्व की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? यार स्टार मार्क कर लेना। तो देखो सिंगापुर को मिला है, सिंगापुर एयरलाइंस को, और दूसरे स्थान पे कतर एयरलाइंस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मिला था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है रैंकिंग 2024 में जो है 2024 सही सोच देख रहे हैं 2024 में टॉप 10 में शामिल एकमात्र एशिया का स्थान कौन सा है भाई? तो एशिया का एकमात्र है जिसका नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है, जैसे ये यूनी का मतलब है यूनिवर्सिटी, यूनियन में समझ लीजिएगा, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इसे जो है 10 में शामिल किया गया, आपको पता होगा, जो कि एशिया का मात्र एक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैसाचुसेट्स ये इंस्टीट्यूट है ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान मिला था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसका नाम है डॉक्टर टेड्रोस, है ना, टेड्रोस घेब्रेयेसस इसका नाम है ना, ऐसे होगा, घेब्रेयेसस इसका नाम है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो भाई, अब यहाँ पे अगला जो हम लोग का सेक्शन है खेल परिदृश्य, इसे देखते हैं। भाई साहब, जहाँ पे समझने वाला चीज था तो वहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, और डिटेल में भी पॉइंट को, और जहाँ पे स्पीड में करना है तो मैं कर दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कर, हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो भाई ये कौन नहीं जानता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सब जानते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को एशियाई फेस्टिवल चैंपियनशिप में जो है पदक दिलवाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये भवानी देवी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में भी था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली जो है प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर राजस्थान में, और विजेता टीम महाराष्ट्र आयरनमैन है, महाराष्ट्र आयरनमैन विजेता टीम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सी टीम बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत को फाइनल में हराकर बना था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन, देखो साल में 4 ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, और विंबलडन, और यूएस ओपन है ना। तो अभी जो है 3 ओपन हो चुके हैं, आप सबको पता है, 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, और जो यूएस ओपन होता है वो लास्ट में होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग पुरुष की श्रेणी में देखते हैं कि भाई जो अभी 3 ओपन हो चुके हैं अभी तक, है ना, तो आप सबको पता है, एक फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन, ये 3 जो हो चुके हैं, तो इसका विजेता कौन है? और मेल कैटेगरी में, पुरुष के श्रेणी में, और फीमेल में भी हम लोग देखने वाले हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, तो हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का 23 के जो है पुरुष वर्ग की खिताब है ना, ये खिताब किसने जीता है? किसमें? फ्रेंच ओपन में। तो फ्रेंच ओपन में जो जीता है पुरुष एकल का, यह नोवाक जोकोविच है, और ये सर्बिया का है ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष श्रेणी में जो खिताब जीता है, इसमें भी कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच, और यह भी सर्बिया का है। तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोनों में ध्यान दें, मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच जो है खिताब जीता है, ठीक है। विंबलडन में जो जीता है ना, तो वो जीता है कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के हैं,
तो मैं आपको बताया हूं ना कि भाई साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो आप कहिएगा 4। कौन कौन सा? एक तो फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, और उसके बाद जो है यूएस ओपन होता है। तो ये 3 जो है ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं टेनिस टूर्नामेंट का, है ना। तो 3 में से आप फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो विजेता है, या जो है नोवाक नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के हैं, है ना। और ये जो विंबलडन जो हुआ है, तो इसका विजेता कौन है? तो ये कार्लोस, है ना। क्या है भाई साहब? इसका नाम है कार्लोस अल्काराज है, जो कि स्पेन का है, ठीक है। और यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है, साल के अंत में होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तो पुरुष कैटेगरी में था। और महिला कैटेगरी में देखा जाए, फीमेल कैटेगरी में, तो कह रहा है कि हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 महिला वर्ग के खिताब किसने जीता? तो देखो, महिला वर्ग का खिताब जो जीता है, ईगा स्वितेक ने जो है जीता है खिताब। अगर यहाँ पे मैं बताऊं, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का, मैं फीमेल का बात कर रहा हूँ, महिला कैटेगरी में जो है जीता है आर्याना सबलेंका, जो कि बेलारूस का है। ये बेलारूस की है, बेलारूस की है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंच ओपन 2023 में, मैं बोल रहा हूँ फीमेल कैटेगरी में, ध्यान रखना, इससे पहले मेल कैटेगरी का बताया हूँ, है ना। जिसका नाम है ईगा, अभी तो बता ही दिया ना, ईगा स्वेतेक, जो कि पोलैंड की है ये। और विमल्डन की बात की जाए, तो यह जो है विमल्डन में जीता है। विमल्डन ग्रैंड स्लैम में जो जीता है, विजेता कौन है? जिसका नाम है मार्केता, है ना। नाम अजीब सा जरूर है, मार्केता वाउंडर शोभा, वाउंडर शोभा, वाउंडर शोभा, वाउंडर शोभा, वाउंडर शोभा। ये चेक गणराज्य की है ना, चेक रिपब्लिक देश की है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको हालांकि बता ही दिया हूँ स्टार्टिंग में कि यूएस ओपन साल के लास्ट में होता है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो टीम में मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरी बता दिया हूँ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हालांकि आप कोई भी ऑनलाइन मैगजीन पढ़िएगा तो वहां पे भी आपको ये सारे क्वेश्चन दिख जाएगा, मतलब कि अभी जो मैं बताया हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप वन लाइनर मैगजीन कोई पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ना ही है तो पढ़ रहे हैं, तो भाई जो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ ना, वहाँ पे ज्यादा फोकस करना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन से देश है ना। विजेता टीम कौन से देश का है? तो भाई मिस्र का है, इजिप्ट है। और इन्होंने मलेशिया को फाइनल में 2-1 से हराया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सात्विक व चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल जीता है? मतलब कि इंडोनेशिया ओपन हो जाएगा। और इंडोनेशिया ओपन के जो है जकार्ता में, सॉरी यार, इंडोनेशिया की जकार्ता में जो है, जिसका नाम है यहाँ पे इस्तोरा सेन यान है, सॉरी सेनयान स्टेडियम में खेला गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि 2023 में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस, आप सबको पता है, स्टार मार्क कर लेते, क्योंकि यूपी में होने वाला भैया, है ना। अगर आप लोगों में से कोई अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेना, है ना। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। कह रहा है कि 2023 में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस, इसका नाम है मोटो जीपी। 2023 का आयोजन भारत में कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये यूपी में किया जा रहा है, ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं अभी नियुक्तियां। अब नियुक्तियां में देख लीजिए, कह रहा है कि हाल ही में एडगर जो है रिकेविक्स, ये आप सबको पता है, यह समलैंगिक राष्ट्रपति है, आपको पता होगा, है ना, समलैंगिक राष्ट्रपति है। हाल ही में एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये आप सबको पता है, लातविया का है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये चर्चा में रहा था। और अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले इसके लेके, समलैंगिक के लेके थोड़ा सा चर्चा में भी रहा था, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कह रहा है कि क्योंकि राष्ट्रपति ये चुना गया है, समलैंगिक राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 नंबर का 78वें सत्र के अध्यक्ष जो है डेनिस फ्रांसिस का संबोधन किस देश से है? संबोधन नहीं होगा, संबंध होगा। संबंध जो है किस देश से है ना। तो आप सबको पता है इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका नाम क्या है भाई साहब? तो आपने सर ये इसका नाम ही है, ये त्रनीदाद है, त्रनीदाद है, नाम ही है। और दूसरा जो है यहाँ पे टोवेगो है, टोवेगो नाम ही है इसका, इस तरह के अजीब सा नाम है। तो भाई, और अध्यक्ष जो है हंगरी के ये हंगरी के जो साबा क्रोशी है, इसके जगह लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नाम, सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया? स्टार मार्क कर लेना। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जिसका नाम है जनार्दन प्रसाद। क्या नाम है भैया? जनार्दन प्रसाद इसका नाम है। और इन्होंने डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है। इसका स्थान लिया है, यह भी पूछे जा सकता है, तो भाई आप कहिएगा सर डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जो है मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? अब शांति समिति का गठन किया, मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए जो
कमेटी बनाया गया, उसका किसके देखरेख में किया गया वो तो मैं बता चुका हूँ। ये शांति समिति का गठन जो है ना, ये बोला जा रहा है। तो भाई अनुसुईया उइके, O E K इसका नाम है, अनुसुईया उइके, और मणिपुर का राज्यपाल है अभी प्रेजेंट टाइम में भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुसुईया उइके मणिपुर का राज्यपाल है और इसी को ही बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2023 में BSF के जो है महानिदेशक के पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया? तो ये नितिन अग्रवाल को, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राव का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। देखिएगा, राव जो के प्रमुख सामंत गोयल के गोयल से जो है यह पदभार ग्रहण किया है। मतलब कि इससे पहले रवि सिन्हा के पहले जो है सामंत गोयल था, आपको पता होगा। तो सामंत गोयल का स्थान किसने लिया? तो रवि सिन्हा ने लिया। स्टार मार्क कर लेना, राव आप सबको पता है। अगला यहाँ पे जो हम लोग का सेक्शन आ गया, अब योजनाएं, कार्यक्रम, मिशन और अभियान कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की? स्टार मार्क कर लेना। तो अमृत धरोहर योजना और जो है मिस्टी योजना, आपको पता होगा ये दो स्कीम है, अमृत धरोहर योजना और मिस्टी योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में के फोन, ये FON है, परियोजना की शुभारंभ जो है कहाँ किया गया? स्टार मार्क कर लेना, केरल राज्य में किया गया है। और देखो ये के फोन, जो ये के फोन FON फोन जो स्कीम है ना, यह गरीब रेखा से नीचे 20 लाख लोगों तक जो है मुफ्त इंटरनेट सेवा पहुंचाने का जो है क्या किया है? तो आपकी सर ये पहल की है केरल सरकार ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया? तो ये बिजली के क्षेत्र में, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोधन योजना कहाँ शुभारंभ की गई? गोधन योजना ये चर्चा में रहा था कि झारखंड सरकार ने जो है किया है, और प्रथम चरण पायलट के तौर पर जो है 5 जिलों में शुरू, और देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 10,000 किसानों का लाभ इसका मिलेगा। तो गोधन योजना आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए किस राज्य ने जो है ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रारंभ किया है? तो भाई ये राजस्थान सरकार ने ऐसा पहल शुरू की है। और घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक का बस किराया ये सरकार देगी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर जो स्कीम है ये किससे संबंधित है या फिर किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा सा ध्यान रखना, बता दिया हूँ सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु जो है किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह जो है PM परिणाम होगा यार, PM परिणाम योजना, PM परिणाम है और परिणाम है, ध्यान रखना, परिणाम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो पॉइंट है यहाँ पे दिवस एवं थीम है। तो देखो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 मनाया गया, 31 मई को मनाया जाता है, ये प्रत्येक साल आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 7 जून को, और इसका जो थीम था, ये थीम पूछ जाता है। तो भाई खाद्य मानव जीवन बचाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका थीम था। हाल ही में 9 जून को जो है किस कौन सा? तो बिरसा मुंडा का जो है 123वीं और ये इंपॉर्टेंट है पुण्यतिथि मनाए गए। तो इनका संबंध भाई झारखंड राज्य से है, आपको पता होगा। और बिरसा मुंडा के बारे में कई सारे आप सबको पता है कि हम लोग विद्रोह भी पढ़ते हैं, है ना, जो कि यह स्पेशल बिहार में भी पढ़ते हैं। हाल ही में देखा जाए तो 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह जो है 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। और वर्ष 2023 की जो थीम था योगा फॉर, ध्यान रखा, इसका जो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो इस बार का जो थीम था ना, पहले तो 9वां संस्करण था और इसका जो थीम था योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम है इसका थीम, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह 23 जून को मनाया जाता है प्रत्येक साल। और इसका जो यहाँ पे थीम था इस बार का लेट्स मूव, LETS लेट्स मूव है, MOVE लेट्स मूव है इसका थीम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MSME दिवस 2023 कब मनाया गया भाई? तो ये 27 जून को, और इसका जो थीम था फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया एट द 100। थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लेना, ये सब इसका थीम पूछे जाते हैं ना। हाल ही में जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक साल, आपको पता होगा, पर्यावरण दिवस। और इसका जो इस बार का थीम था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, आपको पता होगा, है ना। तो इसका यह थीम था, स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। और देखा जाए तो इस साल, इसलिए ये वाला जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बार देखा जाए तो 50वीं वर्षगांठ मनाया गया था पर्यावरण जो है दिवस की बात की जाए तो। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 20 जून को मनाया जाता है। और इसका जो थीम था होप अवे फ्रॉम होम, ये इसका इस बार का थीम था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त अभ्यास और ऑपरेशन, स्टार मार्क कर लेना, कितना महत्वपूर्ण होता है आपको पता ही होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में नाटो सदस्य देशों द्वारा जो है आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई ये जो फिनलैंड में किया गया। और नाटो के सबसे नए सदस्य फिनलैंड जो है
फिनलैंड की रक्षा होगा, ये रक्षा की प्रतिज्ञा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो है किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास, स्टार मार्क कर लेना, एकता अभ्यास जो है किसके बीच में हुआ था, नौसेना अभ्यास है ये, तो मालदीव के साथ हुआ, भारत और मालदीव के बीच में हुआ है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ जो है द्विपक्षीय अभ्यास किसके साथ किया है ना, कि आप सबको पता है ये समुद्र शक्ति, इस अभ्यास का नाम है समुद्र शक्ति 2023 प्रारंभ किया, तो ये इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। नाटो का जो है इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास स्टार मार्क कर लेना, जिसका नाम है एयर डिफेंस 2023। एयर डिफेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जर्मनी में किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस, ये 3 देश था इसमें, भारत फ्रांस और यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये ओमान खाड़ी में, खाड़ी में, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो है सीबीजी ई नहीं है, ये सी है, सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया गया, तो अरब सागर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने जो है किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है एकोवेरियन का आयोजन किया गया, तो मालदीव के साथ। अगला क्वेश्चन है, आईएएस होगा सतपुरा ने किस देश में जो है आयोजित नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम है कोमोडो का जो है, कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, कौन सा, आईएएस सतपुरा में बात कर रहा हूँ है ना, तो आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया, ये प्रतिनिधित्व किया है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने जो है कहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे भी गलत लग रहा था, आईएएस तो होगा ही नहीं है, आईएनएस होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आईएन हो जाएगा, पीडीएफ में सुधार कर लीजिएगा, आईएनएस हो जाएगा, आई है ना, आईएनएस होगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, आईएनएस होगा। आईएनएस सतपुरा किस देश में जो है आयोजित नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम है कोमोडो है ना, कोमोडो इसका नाम है, कोमोडो में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है ना, तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो जहां पर मुझे डाउट लगता है ना भाई, मैं खुद उसे सही कर देता हूँ वीडियो में, तो इसलिए पीडीएफ में, क्योंकि पेज में लिखा गया, मैं आपको बता ही दिया हूँ सारी चीजें, और 178 पेज का पीडीएफ, उसे शॉर्ट फॉर्म करना आप सब समझ ही रहे। कह रहा है कि भारतीय सेना ने जो है कहाँ पर अग्निशस्त्र सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन किया है, तो ये लद्दाख हो जाएगा। देखो पीडीएफ में बहुत मतलब कि सिली मिस्टेक कहीं आपको बहुत कम मिलेगा, आपको पता ही है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप वीडियो को देखिए, उसके बाद पीडीएफ पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना ने जो है ये अग्निशस्त्र है, अग्निशस्त्र एक आपको यहाँ पे दिखेगा भी, अगर मैं आपको यहाँ पे मिटा दूं, अच्छा अग्निशस्त्र एक है, ध्यान रखना, अग्निशस्त्र एक सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है कहाँ पे किया, तो ये लद्दाख में किया, स्टार मार्क कर लेना, अग्निशस्त्र एक है ना, एक का, ठीक है, या फिर अग्निशस्त्र 1 भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, तो इसका लद्दाख में किया गया। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना ने जो है रण विजय ध्यान रखना, रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया, तो यह जो है प्रयागराज में, यूपी प्रयागराज में, ध्यान रखना। अच्छा देखिए आप क्या करिए कि जब आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता चुका हूँ, और हो सकता है कि क्योंकि ये स्पीड में लिखा गया है, आप लोग समझदार है कि 178 पेज को मैं शॉर्ट फॉर्म जो किया हूँ लगभग 20 से 22 पेज में, तो आप समझ रहे हैं ना भाई, तो थोड़ा सा स्पीड में लिखा गया है, हैंडरिटन नोट्स है, तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में कठिनाई हो, लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सके तो आप क्या करिए, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे शब्द दिखेगा जो आप फर्स्ट टाइम पढ़े नहीं है, तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या है, तो इसलिए पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा, ठीक है। और इससे पहले वाला जो क्लास दिया था अगस्त महीने का, वहाँ पे कुछ सेक्शन रह गया था, जैसे चर्चित व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन अगस्त महीने वाला, और पुस्तक एवं लेखक, तो मतलब 3 सेक्शन रह गया था, तो इसी वीडियो में हम लोग अगस्त महीने का भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेक्शन ही रहा था, तो यहाँ पे कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जुलाई महीने का पूरे कवर करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, पुस्तक एवं लेखक से हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, जो रह गया था अगस्त महीने वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कर है कि यहाँ पे हाल ही में साहित्य अकादमी में जो है हिंदी भाषा, ध्यान रखिएगा ये में है, तो हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा भाई सूर्यनाथ सिंह, ठीक है। और इसका पुस्तक का नाम था, ये कौतिक ऐप है ना, कौतुक ऐप है, APP एप्लीकेशन, ये नहीं है, पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित द योग फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक, यह भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये रूपा पाई नाम है इसका, रूपा पाई इसके लेखक है, और पुस्तक का नाम है यहाँ पे देख सकते हैं द योगा सूत्र। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक जिसका नाम है RAW, मतलब कि रॉ हिटमैन के लेखक जो है कौन है? इसका नाम है एस हुसैन जैदी, इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, यहाँ पे जो सेक्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। चलिए, हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल जिनका नाम है फतह, स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, का अनावरण किस देश ने किया? तो ईरान ने किया, स्टार मार्क कर लीजिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाल ही में साइलेंट वारकर, इसका नाम है साइलेंट वारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से कितना? तो 41 उपग्रह को किस देश ने प्रक्षेपित किया? तो ये चीन ने किया, चाइना ने ये काम किया। और 26 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला, मतलब कि 26 उपग्रह से पहले चाइना ने प्रक्षेपित किया था एक साथ, आपको पता होगा। और इन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा है ना। इससे पहले 26 और इस बार जो किया है 41 उपग्रह, स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, चीन ने ऐसा कार्य किया है। हाल ही में ये चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी, टाइटन का आपने सुने होंगे नाम, है ना, जो कि अभी ये चर्चा में रहा था कितना। और इसे देखने के लिए जो लोग गया था, मतलब कि टाइटन के जो यहाँ पे मलबा था, उसे वो पनडुब्बी में जो सवार व्यक्ति थे, तो वो लोग देखने जो जा रहे थे, वो अचानक से क्रस्ट हुआ था और सारे लोग मारे गए थे, आपको पता होगा, ये चर्चा में रहा था। तो ये कह रहा है कि भाई यह जो है किस देश से है, संबंधित है ना। तो आपको पता है कि यह जो है यूएसए। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पर्यटन पनडुब्बी, है ना, पनडुब्बी, टाइटन का संबंध किस देश से है? और ये जो जा रहा था, ये टाइटन, ये पनडुब्बी जो टाइटन था, यह टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए जा रहा था। इसमें जो लोग बैठे हुए थे, तो सारे लोग मारे गए थे, है ना, अचानक से ये क्रस्ट हुआ था। इसके बारे में डिटेल पढ़ाया भी था, ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो मैं वहाँ पे कुछ बेसिक बातें बता दिया था। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि टाइटैनिक के मलबे के दौरा जो है, ये दौरा करने के लिए एक अभियान पर गए थे, और तो जितने भी लोग सवार थे टाइटन में, सभी लोगों का जो है यहाँ पे मृत्यु हो गया है ना, मारे गए थे सब लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है नंदी पोर्टल। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है और यह भी चर्चा में था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की मेजबानी में SCO, यह है SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो यह जो है गोवा में किया गया, और इसका जो थीम था सिक्योर SCO, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता, स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो यह जो है MP भोपाल में किया गया, और इसका जो विषय था विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना, स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल गेटवे सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, आपको पता है। और विदेश मंत्रालय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ये है ना, ग्लोबल गेटवे सम्मेलन ये मेघालय में किया गया था, और विदेश मंत्रालय और भारत, ये यूरोपीय है ना, यूरोपीय संघ के का जो प्रतिनिधित्व मंडल के नेतृत्व में यह किया गया था। तो स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे कि ग्लोबल गेटवे सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, है ना, मेघालय में राज्य में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर जो है किया गया? तो ये नई दिल्ली में, और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में PM जो है द्वारा, हमारे जो PM है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे जो सेक्शन है चर्चित व्यक्ति, देखिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए जो है स्माइल एम्बेसडर जो है नामित किया है? तो आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर को, है ना। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों या फिर मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका नाम तो कौन नहीं जानते भाई, ये फुटबॉल का जो है महारत हासिल है जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में MCC, ये है MCC, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, MCC विश्व क्रिकेट समिति में जो है किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो इसका नाम है झूलन गोस्वामी, ये है झूलन गोस्वामी, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला जो सेक्शन है, ये तो आप सबको पता है कि अगस्त महीने वाला था, अभी जो हम लोग कवर किए हैं, जो रह गया था। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कहानी को। तो पहले ये जो जुलाई महीने का ये जो सेक्शन, जैसे कि आप सबको पता है कि पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करते हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पीडी का यहाँ पे देख सकते हैं। करें कि हाल ही में बंगाल के खाड़ी में आए जिसका नाम है चक्रवात मोचा, चक्रवात का नाम था मोचा, का नाम जो है किस देश ने सुझाया? तो ये यमन ने किया था, स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार
किस देश के लिए जो है पहला मालवाहक जहाज भेजा गया है? तो ये म्यांमार के लिए। पिछले वाले वीडियो में भी यहाँ पे चर्चा किए थे। कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के जो है जिस जगह का नाम है ये सीतवे बंदरगाह तक जो है भेजा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कर है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक था हर्बर बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? तो ये मालदीव, मालदीव पर स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए ये दावकी है, दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह भी मेघालय में। देखिए मेघालय मतलब महत्वपूर्ण है, पूर्वोत्तर राज्य में जो भी इंसिडेंट होता है ना भाई, जो भी घटनाएं होते हैं ना भाई, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो भी इंसिडेंट होता है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको पता है इसका नाम, तो कह रहा है कि हाल ही में WHO ने जो है कि ने किस वैश्विक बीमारी या फिर महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? दोनों स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। एक तो मॉन्की पॉक्स हो गया, दूसरा कोविड-19 हो गया, दोनों को बाहर किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्ट रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक जारी की है, तो किसने जारी किया है? तो आप कहिएगा ये जो है यूनेस्कैप, जिसका मुख्यालय बैंकॉक है, थाईलैंड है ना। तो यूनेस्कैप ने, आप सबको पता है कि UNESCAP है ना, इन्होंने किया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बैंकॉक, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ जो है मिलकर ये है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज, ये 50 है ना, 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रारंभ किया है, तो बांग्लादेश के साथ। हाल ही में पीएम मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की, मैं बोल रहा हूँ किस द्वीपीय जो है राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये जो है पपुआ न्यू गिनी, ये है पापुआ न्यू गिनी, ये द्वीपीय देश है ना। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा किसी पीएम मतलब किसी भारतीय पीएम की यह पहली यात्रा थी, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जो है वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो यह नेपाल, और नेपाल का राष्ट्रपति आप सबको पता है, अभी जो है राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पौडेल, है ना। रामचंद्र जो है, ये कई जगह पौडेल लिखा रहता है, लेकिन इसका नाम पौडेल है, ध्यान रखना, रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया, ये पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? IIT मद्रास, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा इस ज्वालामुखी का नाम है ये पापोकेटल, जो है ये पापोकेट पेटल नाम इसका है, ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो मैक्सिको, और मैक्सिको की खाड़ी में ये चर्चा में रहा था, है ना, तो ये आया था, ठीक है, ये चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ जो है स्थापित किया? तो IIT मद्रास। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, IIT मद्रास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय परिदृश्य को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 12 वर्ष के अंतराल के बाद यह है तमिल समुदाय द्वारा गंगा, इसका नाम ही है गंगा पुष्क, यह पुष्क रोलू कुंभ है ना, ये पुष्क यथा सौ है, कौ है, रोलू कुंभ का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो वाराणसी, यूपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ₹, स्वीकार करने वाली बीमा कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है, आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर सी ट्रिब्यूनल टनल का जो है निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में, यह भी चर्चा में है अभी, और यह रिफाइनरी महाराष्ट्र के तटीय, है ना, तटीय महाराष्ट्र का जो है तटीय रत्नागिरी जो जिले है, और जगह का नाम यहाँ पे है ये बारशु गांव है ना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, बारशु गांव है, तो वहीं पे तैयार किया जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में अडानी समूह के द्वारा जो है भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र जिसका नाम है विजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में कहाँ पर जो है लिथियम के भंडार, ये लिथियम के भंडार है, कहाँ जो है पाए गए हैं, और भारत की 80% मांग को पूरा कर सकता है ये, है ना। तो ये राजस्थान में है ना, राजस्थान में, और राजस्थान के नागौर जिले के ये डेगाना में।
और जगह का नाम आपको पता है, ये जो है रेवंत पहाड़ी है, रेवंत है, रेवंत पहाड़ी में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत की पहली ये पॉड टैक्सी परियोजना, पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ पर जो है प्रारंभ किया गया है, कहाँ पर ये होना चाहिए, कहाँ पर प्रारंभ हुई है, तो ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के जो है गांव 100% ओडीएफ 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 प्लस घोषित हुए हैं? ये तो आपको पता होगा, तेलंगाना, और ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछे गए थे और अभी भी चर्चा में रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला जो है शहर कौन सा है? तो ये भोपाल हो जाएगा, जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सगरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक, मैं बोल रहा हूँ नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ जो है ये विकसित है ना, विकसित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा असम, ये भी पूर्वोत्तर राज्य आपको पता है, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हम लोग भी पढ़ रहे थे, और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है विकसित किया जा रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है ना। और 19 मई 2023 को मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, हालांकि ये 68 पीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे द्वारा इनके द्वारा जो है आदेश जारी किया गया था, और इसी में यह प्रावधान किया गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के, देखिए अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड करके देख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं कैंडिडेट, ये शब्द का कैंडिडेट है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो से पढ़ा रहा हूँ। हाल ही में भारत के सबसे लंबे, मतलब कि 570 मीटर का, इस पुल का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, अस्काई वॉक, है ना, अस्काई वॉक पुल का, पुल जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु दक्षिण राज्य है, आप सबको पता है। इको इको टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए जो है किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिका, यह है 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार ने, मतलब राजस्थान राज्य ने की है, और राज्य के सभी जिलों में 2-2 जो है लवकुश, लवकुश नाम सुने होंगे भाई, राम भगवान का जो पुत्र है उसी के नाम पे लवकुश वाटिका विकसित किया है, स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में। पीएम मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो नए संसद भवन का जो है उद्घाटन जो है किसकी जयंती पर? तो ये वीर सावरकर की जयंती पर जिसका उद्घाटन किया है, स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सीबीडीसी, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ इंग्लिश में भी, सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला जो है नगर निगम कौन सा बना है? तो ये पटना, स्टार मार्क कर लीजिए, बिहार का है, और आप बिहार के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व ये काली मिर्च को जो है जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? स्टार मार्क कर लीजिए, तो यह आंध्र प्रदेश का। ठीक है, हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेले का जो है, ये खीर है ना, खाने वाला खीर नहीं, ये हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन जो है प्रारंभ किया गया है, कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, खाने वाला खीर मत समझिएगा, इस मेले का नाम ही है वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला जो यहाँ पे सेक्शन है, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूचकांक से आपके परीक्षा में 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन करें कि नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकसित विकास का होगा, विकास का कितना अनुमान लगाया है? तो ध्यान रखिए 6.5%, 6.5%। ठीक है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, तो भारत इसमें जो है, भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 2023 में 161वां स्थान है, और इससे पहले जो स्थान था भारत का 150वां, तो देख सकते हैं ये अभी जो है आगे चला गया है, मतलब कि कह सकते हैं ये पीछे है ना, पिछले साल इससे अच्छा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट वैश्विक मातृ मृत्यु मृत जन्म, मातृ मृत्यु ये है, और मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में जो है पहले स्थान पर जो है कौन सा देश है? तो ये भारत है, आप देख सकते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये भारत है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे NI है ना, सॉरी AI है, AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? तो ये 5वां स्थान दिया गया है।
ये AI इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा AI इंडेक्स है, तो इसमें भारत का स्थान मिला है 5वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग ने वार्षिक वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों में जो है पहला स्थान किसे दिया? स्टार मार्क कर लीजिए यार, तो ये केरल हो जाएगा, जिसमें पहले स्थान पे केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना तेलंगाना। तो ये प्रथम जो 3 राज्य है, तो इस सीक्वेंस वाइज में पहले केरल, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे जो है तेलंगाना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के जो है ये उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया? स्टार मार्क कर लीजिए, अभी चर्चा में है, तो ये रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक है, अगला यहाँ पे सेक्शन है पुरस्कार एवं सम्मान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कार्बन न्यूक्लीकरण श्रेणी में जो है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत जो है पर्यावरण नीति में यह है, ध्यान रखना, ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो चेन्नई मेट्रो को। किसे? चेन्नई मेट्रो को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को यह है हुडको पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, हाल ही में जो है ये लीपजिंग बुक पुरस्कार है 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है, ध्यान रखना, इसका नाम मारिया स्टीपा नोवा इसका नाम है, और कविता का जो संग्रह का नाम था गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, है ना, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल है 2023 में, इसका नाम है मानद पालमे, इसका नाम है, यहाँ पे पा होना चाहिए, कई जगह पल में भी लिखा था, लेकिन इसका नाम है पा, आधार लॉ में है, पालमे डी की ओर से किसे जो है सम्मानित किया गया? तो यह जो है माइकल, इसका नाम था माइकल डगलस इसका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करें कि हाल ही में वर्ष 2023 में पुलित्जर जो है पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है? न्यूयॉर्क टाइम्स है, स्टार मार्क कर लीजिए, अभी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ, है ना। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमेशा, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं क्या बोलूँ, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया? तो जो आप सबको पता है यूपी के सीएम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है? तो मास्टर कार्ड को, और आईसीसी का मुख्यालय दुबई, और आईसीसी के जो अध्यक्ष है ना, आईसीसी के अध्यक्ष है जिसका नाम है ग्रेग बार्कले, है ना, ग्रेग। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आईसीसी के भी अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो ग्रेग बार्कले है इसका अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया? स्टार मार्क कर लीजिए, तो इसका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, इसका नाम है। 2022 में जो है गीतांजलि श्री को दिया गया था, आपको पता होगा। और इसका जो उपन्यास और गीतांजलि श्री का जो यहाँ पे उपन्यास था, इसका उपन्यास का नाम था ये गीतांजलि का उपन्यास का नाम था जो 2022 में दिया गया था, इसका नाम था टॉम्ब, ये है टॉम्ब, है ना, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था 2022 में गीतांजलि को, है ना। इस बार जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत को स्थापित है? ये बोल रहा है भाई, ध्यान रखना, रामचरितमानस, है ना, और यूपी के बनारस के इसका नाम है यहाँ पे डॉक्टर जगदीश ये पिल्लई है ना, ने इसे कितना, तो 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड में ये पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 57 नंबर का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया? स्टार मार्क कर लीजिए, ये दामोदर मोजे, ये मोजे है, मोजो इसका नाम है, दामोदर मोजो को मिला है 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जिसका नाम है दामोदर मोजो को दिया गया है। और आप सबको पता है कि ये कोकनी में ये है पठ कथा, लेखक है ये, उसी का लेखक है दामोदर मोजे। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कोकनी में पटकथा के लेखक कौन है? तो ये ध्यान रखना, आपके ऑप्शन में ये दिया जा सकता है दामोदर मोजे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसे अभी जो है पुरस्कार दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, 57 नंबर का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगला जो यहाँ पे सेक्शन है खेल परिदृश्य, इसे देखते हैं आइए एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जो है कौन सी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? स्टार मार्क कर लीजिए,
तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ये लॉरियस है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो यह जो है इसका नाम है लियोनेल मेसी। इसका नाम है लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दक्षिणी कोरिया में। अगला प्रश्न आपके सामने है, ताशकंद में आयोजित पुरुषों में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो भारत के पदक तालिका में स्थान रहा है चौथा। तो ये दीपक कुमार भौरिया कांस्य पदक जीता है। मोहम्मद मोहम्मद हुस्मुद्दीन जो है इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, और निशांत देव जो है इन्होंने भी यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो ये तीनों व्यक्ति जो है कांस्य पदक जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISF मतलब कि ISSF है ना, विश्व कप जो है 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये दूसरा रहा है, और चीन का स्थान रहा है पहला। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस खेल से सॉफ्ट सिग्नल, और आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सॉफ्ट सिग्नल जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो सॉफ्ट सिग्नल जो है देने की प्रथा को समाप्त कर दिया है, क्रिकेट ने समाप्त कर दिया। तो आपसे प्रश्न यहाँ से दो बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन टेनिस, ध्यान रखिएगा, इटालियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष वर्ग में है, यह वर्ग का जो है खिताब किसने जीता? तो इसका नाम है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव इसका नाम है, और आप सबको पता है अभी ये चर्चा में रहा था, डेनियल मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव अभी ये चर्चा में रहा था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अगला यहाँ पे पॉइंट है नियुक्तियां। आइए इसे देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया? तो ये AK मोहंती को। हाल ही में ट्विटर का, स्टार मार्क कर लीजिए, नया CEO, और अभी ट्विटर का लोगो भी चेंज हो गया, आपको पता होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए चर्चा में। तो ट्विटर का नया CEO जो है कौन बना है? तो इसका नाम है लिंडा याकिरियो, सॉरी याका, इसका नाम है याका रीनो, इसका नाम है लिंडा याका रीनो, इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है मनोज जोशी, और इससे पहले जो है प्रदीप कुमार जोशी था, जो कि ये मनोज सोनी है, ध्यान रखिएगा। मनोज सोनी को भी नियुक्त किया गया। इससे पहले तीसरे जो अध्यक्ष थे प्रदीप कुमार जोशी थे तीसरे नंबर का, और ये 31वें नंबर का हो गया है मनोज जोशी, है ना। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपने CSAT पेपर लेके देखे होंगे कि जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है ना, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में इसका, और कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक का मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका नाम है सिद्धारमैया, नाम तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, इस व्यक्ति का नाम है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है कि हाल ही में रेसिप, ये है तैयब है ना, तैयब एर्दोगन, इसका नाम है एर्दोगन, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर क्या होगा? तुर्की है ना, तुर्की। एक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में COP 28 का सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में जो है किस भारतीय को शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है मुकेश अंबानी और यहाँ पे सुनीता नारायण, ये दोनों को शामिल किया गया है, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, यह चर्चा में रहा है, तो परवीन कुमार श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत के CAG जो कैग थे, जिसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई ध्यान रखना, यह जो है कैग से अब चला गया WHO के। इस संगठन का क्या किया भाई? तो बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, और इसका मुख्यालय कैग का कहाँ पे है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना, इसलिए महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो सेक्शन है हम लोग का योजनाएं एवं कार्यक्रम मिशन अभियान, है ना। तो हाल ही में बिग कैच ऑफ पहल, ये बिग कैच ऑफ पहल वह, इसका या फिर आप कह सकते हैं वह है, वह PRET पहल किसने प्रारंभ किया है? तो WHO ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑपरेशन गोल्ड आवर, है ना, ये गोल्डन होगा, ऑपरेशन गोल्ड आवर, सॉरी गोल्डन आवर का जो है संबंध किससे है? तो यह ब्रिटेन के
सम्राट किंग चार्ल्स द्वितीय से, तृतीय होगा, तृतीय से है ना, तृतीय की यहाँ पे ताजपोशी से है ना, इसी का ताजपोशी से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये बिहार, स्टार मार्क कर लीजिए, मिशन परिवर्तन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ये स्टार्ट कार्यक्रम जो है ना इसरो के द्वारा शुरू किया गया, ये भी थोड़ा सा चर्चा में, मैं क्या बोलूँ, हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो इसरो ने किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ जो है प्रारंभ किया गया? तो उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है अभी प्रेजेंट टाइम में, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात से जो है प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए जो है भारत कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम है ऑपरेशन करुणा, स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनआईए ने देश भर में जो है आतंकवादियों, गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया है? तो आपको पता है ऑपरेशन ध्वस्त, ये आसान है और स्टार मार्क कर लीजिए, भी चर्चा में रहा था। तो एनआईए ने पूरे देश भर में आतंकी, गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों को लक्षित करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त, या पकड़ने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त यहाँ पे क्या किया? तो इन्होंने शुरू किया। हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ, इसका नाम क्या है? स्कीम का, योजना का नाम ही है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ किया? तो एमपी, मध्य प्रदेश के सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, नाम ही है स्कीम का, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश ने। अगला यहाँ पे जो पॉइंट है, दिवस एवं थीम को देखते हैं। तो हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 मई को, और इसका थीम महत्वपूर्ण हो जाता है, तो थीम ध्यान रखिएगा। तो इसका जो थीम था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर, यहाँ पे ड्राइवर फॉर अदर ऑल वुमेन है ना, वुमेन राइट्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 मई को, और इसका थीम था स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, इसका यहाँ पे थीम था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो प्रत्येक साल जो है प्रवासी दिवस 13 मई को मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम है ना इंपॉर्टेंट है, तो प्रवासी पक्षियों के लिए जो है पानी और इसके महत्व है ना, इसका थीम है इस साल का। 15-17 मई 2023, 15 से 17 मई 2023 तक 7वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूएन के द्वारा है ना, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूएन के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार का जो थीम है ना, इसका थीम था यहाँ पे फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, ये है बॉइल्ड है ना, बॉइल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, इस बार का थीम था। अगला यहाँ पे जो सेक्शन है, संयुक्त अभ्यास एवं ऑपरेशन, कितना महत्वपूर्ण है, एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में रहता ही यहाँ से। कह रहा है कि हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अजय वॉरियर 2023 किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ। और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी, मैं क्या बनाऊँ, यूनाइटेड किंगडम के जो है, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी प्लेन्स में जो है 27 अप्रैल से कितना, तो यहाँ पे मई 2023 तक जो है हुआ, 27 अप्रैल 2023 से मई 2023 तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत उपन्यास का आयोजन जो है, सॉरी यार, उपन्यास नहीं होगा, बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस देश के साथ जो है द्विपक्षीय है ना, द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम था समुद्र शक्ति 2023 का प्रारंभ किया? तो आपको पता है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की सप्तशक्ति सप्तशक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास, कौन सा? तो सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा जो है विमोचित पुस्तक जिसका नाम था रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? तो नारायण बागुल इसका नाम है, नारायणन बागुल इसका नाम है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू, इस पुस्तक का नाम है द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंडरलैंड्स द रायसीना हिल्स, पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह कस्तूरी रे इसका नाम है, कस्तूरी रे इस पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा के आत्मकथा जिसका नाम है माई लाइफ इज ए कॉमरेड है, सॉरी कॉमरेड होगा, कॉमरेड ही लिखा हुआ है, का विमोचन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? इसका नाम है रस्किन बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है, ये है पार्टिसनेट फ्रीडम के लेखक, इस पुस्तक का नाम है पार्टिसनेट फ्रीडम के लेखक जो है कौन है? तो यह राम माधव है। अगला यहाँ पे हम लोग का सेक्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन है ना, और एप्लीकेशन एंड पोर्टल को भी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चैट जीपीटी, अभी ये चर्चा में रहा था चैट जीपीटी है ना, तो हाल ही में चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये है गीगा चैट। गीगा चैट का नाम आपने सुना होगा, ये दोनों में चर्चा में रहा। तो गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? तो गीगा चैट जो है लॉन्च किया है रूस ने, रसिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है तारों की सटीक स्थिति बताने वाला, जिसका नाम है अस्टरबेरी सेंसर, इसका नाम है ना, तो किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने। अस्टरबेरी सेंसर को जो लॉन्च किया है इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में जो है पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम है हेवन वन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो नासा ने किया है, ध्यान रखना। और नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका की है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल को बंद करने के लिए या फिर उसका पता लगाने के लिए जो है कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका पोर्टल का नाम है संचार साथी पोर्टल, स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है टाइफा टाइफा 1 का लॉन्च किया? तो ये केन्या। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग के 61वें संस्करण में किस भारतीय को सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, सुपर कंप्यूटर को स्थान मिला है? तो इसका नाम है भाई, इसका नाम है एशवत नाम है इस व्यक्ति का, और विश्व में 75वां स्थान मिला है इसे, ध्यान रखिएगा एशवत को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है खाइबर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ईरान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो NVS-01, ठीक है। लास्ट सेक्शन है और अब हम लोग लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं, तो सम्मेलन एवं बैठक को देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत की मेजबानी में जो है SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में, और इसका थीम है सिक्योर SCO। हालांकि ये तो हम लोग पढ़े हैं अभी ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो UAE और जर्मनी दोनों की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कौन सी, यहाँ पे मशीन जो है केएनसी, इसका नाम है केएनसी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंस आधारित मशीन केएनसी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया है? ये मैं बोल रहा हूँ केन है इसका नाम, ये केएनसी, तो ये दुबई में इसका आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इंडोनेशिया में। थीम था एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, इसका थीम था। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आयोजित 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो है यहाँ पे मेजबान देश कौन है? तो ये बांग्लादेश है, इसका थीम है शांति समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो जापान में PM मोदी इसकी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन है ना, क्वाड का नाम आपने सुने होंगे, क्वाड का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जापान में। और 2024 में होने वाला क्वाड शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा। क्वाड में 4 देश शामिल है, भारत नाम से है क्वाड मतलब कि 4, तो क्वाड है भारत है क्वाड में शामिल, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो 2024 में भारत में ये होगा। और क्वाड इस बार जो है 2023 का शिखर सम्मेलन जापान हुआ और 2024 में भारत मेजबानी करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। चर्चित व्यक्ति को थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा रह गया है क्या कुछ? हाँ, 3-4 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं जल्दी। तो कह रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन होगा? तो मैंने आपको बताया फुटबॉल खिलाड़ी जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, और इसने पहला स्थान पाया। दूसरे स्थान पे कौन है? तो लियोनल मेसी, $130 मिलियन साथ ही दूसरे स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान
किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह जो है नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतह करने वाला, भाई देख सकते हैं, करने का जो है विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ये कामी रीता थे, यहाँ पे शेरपा इसका नाम है, कामी रीता शेरपा इसका नाम है, शेरपा। तो आई होप कि आप